बनाइए हमारे यूट्यूब चैनल ABZY ऑटो टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्यूज के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा। तो चलिए, फ्यूज किसे कहते हैं, फ्यूज रंग बिरंगी क्यों होते हैं। तो फ्यूज में देखिए, आप इतना कलर देख रहे हैं तो ये रंग बिरंगी इतना क्यों है। और फ्यूज कितना मोटा बांधना चाहिए। इमरजेंसी केस में आपका फ्यूज कहीं भी उड़ जाती है, घाटी में या जंगल में या कहीं ऐसा जगह जहाँ फ्यूज आपको नया नहीं मिलता, उस जगह आपको फ्यूज किस हिसाब से और कितनी मोटा बांधना चाहिए और फ्यूज किस तरह से बांधना चाहिए और फ्यूज किस तरह से बांधना चाहिए, ये भी मैटर करती है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं फ्यूज किसे कहते हैं। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को शॉर्ट सर्किट ओवरलोड होने पर उसे बचाती है। शॉर्टकट में कहें तो फ्यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट का सबसे कमजोर कनेक्शन को ही फ्यूज कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, फ्यूज रंग बिरंगी क्यों होते हैं। फ्यूज में आपने कई कलर देखे होंगे, लाल, पीला, ब्लू, व्हाइट, सादा, बहुत कलर के देखे होंगे। तो ऐसा क्यों है, तो आपको मैं बता दूं, फ्यूज में इतना कलर इसलिए होता है कि आप फ्यूज को देखकर बता सकते हैं कि फ्यूज कितना एम्पियर का है। फ्यूज में कलर इसलिए दिया रहता है कि आप उसे आसानी से देख के पकड़ लेंगे कौन कितना एम्पियर का है। और हर फ्यूज के पीछे लिखा हुआ रहता है। सपोज डेट अगर फ्यूज के पीछे मीटर जाती है लिखा हुआ, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि फ्यूज कितना एम्पियर का कलर को पे। तो मैं आपको बता दूं, येलो पे बोरोन जो होती है वो 5 एम्पियर की होती है, रेड का 10 एम्पियर और ब्लू 15 एम्पियर, येलो 20 एम्पियर और व्हाइट 25 एम्पियर, ग्रीन 30 एम्पियर, स्काई 35 एम्पियर, ऑरेंज 40 एम्पियर। तो आप समझ सकते हैं कि रंग बिरंगी फ्यूज आप आसानी से देखकर एम्पियर का पता लगा सकते हैं। फ्यूज कितना मोटा बांधना चाहिए, फ्यूज को कितना मोटा बांधना चाहिए। इमरजेंसी केस में आपके कहीं भी इमरजेंसी में आपको फ्यूज बांधना हो, नया फ्यूज नहीं मिल रहा है, तो आप वहां पे फ्यूज बांधिएगा तो उसे किस तरह से बांधना चाहिए और कितना मोटा बांधना चाहिए। सबसे पहले आप फ्यूज के कलर के हिसाब से या फ्यूज के पीछे लिखा हुआ देखकर आप पता लगाएं फ्यूज कितना एम्पियर का है। और आपको यहाँ भी पता नहीं चलता है तो फ्यूज बॉक्स में लिखा हुआ रहता है कि फ्यूज कितना एम्पियर का यहाँ पे लगेगा। ये सबसे देखकर आप फ्यूज कितना एम्पियर का ये तो आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एम्पियर के हिसाब से इमरजेंसी केस में आपको वायर बांधना है। तो सपोज डेट अगर आपकी 5 एम्पियर की है तो आप वहां पे सिंगल वायर का यूज करेंगे बांधने के लिए। अगर 10 एम्पियर है तो अभी आप यहाँ सिंगल यूज करेंगे। उसके बाद 10 के 20 के बीच में आप 2 वायर का यूज करेंगे। 20 से 30 के बीच में आप 3 वायर यूज करेंगे। 30 से 40 के बीच में आप 4 वायर। इसी तरह अगर 50 एम्पियर का है तो 5 वायर, 60 एम्पियर का 6 वायर। इसी तरह आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्यूज को किस तरह से बांधना चाहिए, तो चलिए मैं फ्यूज को किस तरह से बांधना चाहिए बता देता हूं। और फ्यूज को कभी भी ज्यादा मोटा नहीं बांधना चाहिए। तो चलिए फ्यूज को किस तरह से बांधना चाहिए मैं ये बता देता हूं। तो फ्यूज को किस तरह से बांधना चाहिए मैं चलिए बता देता हूं। फ्यूज को आप कभी भी इस तरह से ना बांधें, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा फ्यूज को इस तरह से बांधकर इस तरह से बांध देते हैं और घुसा देते हैं डायरेक्ट। देखिए, इस तरह से फ्यूज कभी ना बांधें। फ्यूज बांधने का सही तरीका यह है कि फ्यूज को आप पहले ब्लेड फ्यूज के मुंह पर ऐसे करके लपेट लें। देखिए, ये फ्यूज लपटा गया। उसके बाद इसको आप ऐसे लपेट कर फिर यहाँ से देखिए, ये है 10 एम्पियर का, तो इसमें सिंगल वायर यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था। देखिए 10 एम्पियर का ना, रेड है 10 एम्पियर का है, कलर से भी आप पहचान सकते हैं, पीछे लिखा हुआ भी रहता है। इस तरह से करने के बाद आप फ्यूज को उसके बाद यहाँ से इस तरह बांधने के बाद आप इसे इस तरह से बांध सकते हैं। तो देखिए फ्यूज इस तरह से बांध दिए। देखिए, फ्यूज को कभी भी आगे से बांध देना चाहिए, क्योंकि आगे में आप यहाँ पे न फ्यूज कभी शॉर्ट होने की डर रही और ना ही फ्यूज आपस में क्या होता है कि आप उस तरह से बांधिएगा तो फ्यूज और ये जाकर प्रॉपर बैठ जाएगी और ओवरलोड होने पे पतला बांधा हुआ इसलिए एक बार में कट भी जाएगा। तो आपको उस तरह से लपेट के नहीं बांधना। फ्यूज कभी बांधे तो इस तरह से बांधे। आपने देख लिया कि फ्यूज किस तरह से बांधा जाता है। तो आप फ्यूज हमेशा इसी तरह से बांधें। और अगर कोई भी सवाल बाकी रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।